नमस्कार। आज है 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सालों से हम इस दिन को मना रहे हैं। वजह है महिलाओं को उनकी बराबरी का हक दिलवाया जा सके। लेकिन क्या महिलाओं को उनका जो हक मिलना चाहिए वो मिल पाया है? इसी बात को जानने के लिए हम पहुंचे हैं बनी पार्क स्कूल। यहाँ पर रोटरी क्लब की तरफ से एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इस प्रोग्राम में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली कुछ महिलाएं मिली, हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं वो क्या मानती है इस दिन को लेकर। क्या वो मानती है कि ये जो हक उनको मिलना चाहिए था मिल पाया है? किस तरह की चुनौतियों का सामना आज भी उन्हें करना पड़ रहा है? सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल की जो प्रिंसिपल है, वो हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत करते हैं। महिला दिवस के लिए यह है कि यदि महिला में, बच्ची में ये विचार है कि हमें कुछ करना है तो वो सफल होगी। बाकी सबका सहयोग मिलेगा। हमें उस चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए हमें प्रयास तो करना ही पड़ेगा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, आगे भी प्रयत्न करने पड़ेंगे हर क्षेत्र में। यदि हमें पुरुष के बराबरी हमें चाहिए, आगे बढ़ना है, तो हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सहयोग भी चाहिए, परिवार का भी, अपने घर के और अपने अध्यापकों का भी सहयोग चाहिए। तो उन बच्चियों को हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। और आज रोटरी क्लब जयपुर मिड टाउन की तरफ से जो बच्चियाँ, जो निर्धन बच्चियाँ थी जिनके माता पिता नहीं थे, उनको 12,000 10,000 के चेक दिए गए। उससे उनको ये सपोर्ट मिलेगा कि आगे जब नया साल आ रहा है तो वो अपनी बुक्स, अपने बैग, अपनी पढ़ाई से संबंधित जो भी चीज़ें वो ले सकेंगी और आगे बढ़ सकेंगी। और जिससे कि वो हर क्षेत्र में, और इस तरह से उनको सहायता मिलती रहेंगी तो रुकेंगे नहीं। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस रोटरी क्लब की जिन्होंने इस चीज़ की आज शुरुआत की। बहुत बहुत धन्यवाद। रानू जी हमारे साथ है, 40 से भी जुड़ी हुई है, रोटरी क्लब से भी जुड़ी हुई है, काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटीज़ भी करती रहती हैं। रानू जी, जैसे मैम ने भी बोला कि महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए यहाँ पर चेक वितरित किए गए ताकि वो आगे बढ़ सके। आपको नहीं लगता लड़कों के लिए इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ती? लड़के तो बहुत आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू। मैं आपको थैंक यू बोलूँगी, मीडिया को थैंक यू बोलूँगी हमारी बातें पहुँचाने के लिए। आप लोग आए, इतने बिजी शेड्यूल से अपना वक्त निकाला। मैं 40 की वुमेंस विंग की प्रेसिडेंट हूँ और महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हूँ, एंटरप्रेन्योर्स को। रोटरी मिड टाउन की कमेटी में हूँ और यहाँ पे मैं महारानी स्कूल में मैं SDMC की मेंबर हूँ। तो हमने रोटरी क्लब में आज चेक्स वितरण किए थे, जैसे कि भी प्रिंसिपल साहिबा ने बताया बच्चों को। तो खाली वो इनकरेजमेंट था, ये नहीं कि हम बच्चों को वो एहसास दिला रहे थे कि उनके पेरेंट्स नहीं है। इट वाज जस्ट एक हथेली लगा रहे थे कि वो इनकरेज करें। अभी नया टर्म चालू हुआ है और तो अपनी बुक्स वगैरह खरीद। जैसे कि आपने बोला बॉयज़ के लिए, तो लड़कों के लिए भी होता है। बट ये कि मैं भी एक महिला हूँ, तो मैं सोचती हूँ थोड़ी सी फिज़िकली थोड़ी वीक होती हैं, लाइक वॉट एवर सेट एंड डन। तो बॉयज़ लाइक हमें रात को नहीं जा सकते, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर फीमेल। बिकॉज जब मैं अपने बिज़नेस के लिए ट्रैवल करती हूँ, मैं ज्वेलरी मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर हूँ, तो मैं हमेशा किसी को लाइक अपने फादर को या हस्बैंड को या ब्रदर को, अपने बच्चों को, किसी को साथ लेके जाना पड़ता ट्रैवल। सो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस लेडी फेसेस, अ फीमेल फेसेस, ट्रैवलिंग अलोन और बीइंग अलोन बेसिकली। अकेले जाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासतौर पे लड़कियां या महिलाएं, सिक्योरिटी के इशू से, सिक्योरिटी बेसिस पे। आपका जो प्रोफेशन है वो ऐसा है कि आपको कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। पेशेंट को अगर आपको देखना है, कैसे मैनेज करती हैं आप? क्योंकि एक सिक्योरिटी इशू आपके साथ भी ऑब्वियसली आएगा। देखिए, डॉक्टरी का तो पेशा ऐसा है कि फिर भी बहुत सिक्योर है। हम लोगों के तो खैर क्लिनिक्स पे पेशेंट आते हैं, होम विज़िट तो कम करती हूँ मैं। लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए, महिला दिवस पे ये मैसेज जाना चाहिए कि इंडिपेंडेंस और इकोनॉमिकली साउंड होना चाहिए लेडीज़ को। मैं सोचती हूँ हर घर में बच्चियों को ज़्यादा इनकरेज करें, पढ़ाई के लिए भी, उनके इंडिपेंडेंस के लिए भी। जितना आप अपने बच्चों को, लड़कों को करते हैं, उससे ज़्यादा ही करें बल्कि लड़कियों को, क्योंकि लड़की पूरा घर संभाल लेगी, आगे आपका पूरा एक परिवार बनाती है वो। तो मेरा तो ये मानना है कि गर्ल्स को गर्ल्स ही सपोर्ट करें, महिलाओं को महिलाएं ही सपोर्ट करें, और उसी से आगे बढ़ेगा देश भी। महिला को सपोर्ट करें, बच्चियों को यानी लड़कियों को सपोर्ट करना परिवार की जिम्मेदारी भी है, एक तरह से सपोर्ट करना चाहिए ताकि लड़कियां भी आगे बढ़ सके। कैसे, किस तरह से सपोर्ट की ज़रूरत है, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं पेरेंट्स? हालांकि पहले से आज की तारीख में देखा जाए तो काफ़ी लड़कियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। जैसे कि इन्होंने ये कहा कि महिलाओं को सपोर्ट किस तरह से चाहिए। पहले तो मैं समझती हूँ महिलाओं को कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में इतनी शक्तिशाली हैं कि शायद पुरुषों को उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। पुरुष बिना महिला के अधूरा है।
महिला तो बनी, मही का मतलब ही धरती है। जो मही धरती है खुद, उसने तो पुरुषों को संभाल रखा है। वो हमेशा से भारी रही और पुरुष उनके आभारी रहे। और आज यहाँ पर जो स्कूल के अंदर मैंने देखा कि यहाँ पर आके जो 40 वालों ने और सबने, रोटरी क्लब वालों ने जो भी आके यहाँ पे उनको दिए, बच्चों को जो चेक दिए, वो उनका सहयोग से बहुत ही अच्छा रहा। क्योंकि यहाँ बच्चियों के मन में ये ना रहे कि हम गरीब परिवार से हैं या हम थोड़ी सी सक्षम नहीं हैं, क्योंकि उनमें प्रतिभा बहुत है, पर फिर भी वो कुछ कारणवश, इकोनॉमिक कारणों से वो शायद अपने आप को पूरी तरह से दिखा नहीं पा रही हैं, अपनी प्रतिभा पूरी तरह से नहीं दिखा पा रही। तो यहाँ पर इन छोटे छोटे सहयोगों से ये सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाएंगी, ये बहुत ही अच्छी बात है। सरकार ने भी इन बच्चों के लिए बहुत नए नए प्रोग्राम्स तैयार किए हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए। जैसे कि स्कूल के अंदर पहले हिंदी मीडियम था, अब साथ में ये इंग्लिश मीडियम भी हो गया है। तो यहाँ की जो सरकार ने इतने सारे कार्य किए हैं, आने वाले समय में निश्चित रूप से महिलाएं और यहाँ की प्यारी बच्चियाँ बहुत आगे बढ़ेंगी। जल्दी ही यहाँ से बहुत इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और कलेक्टर्स निकलेंगी। थैंक यू। जैसा कि मैम बोल रही थी कि महिला यानी मही मतलब धरती, उस धरती को भी जो सबका बोझ उठाती है, उसके लिए भी हमें इस तरह के प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं। अवेयरनेस कैंपेन हम चलाते हैं, फिर भी कई तरह की घटनाएं हमारे सामने स्कूल्स में, पिछले दिनों स्कूल्स के अंदर भी काफ़ी सारी घटनाएं आई थी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की, यौन उत्पीड़न के मामले सामने आते रहते हैं। नहीं, अभी तो बच्चों के लिए पूरी हमने व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे ताला लगा रहता है, बच्चों को हम जाने नहीं देते, छुट्टी पर ही वो बच्चे निकलते हैं। यदि किसी को कोई अर्जेंसी कोई घर से आता है तो भी हम एप्लीकेशन लेते हैं और पूछ कर फिर भेजते हैं उनको। पूरी सुरक्षा है बच्चों की। कोई भी प्रॉब्लम होती है, बच्चियाँ आके मुझे, यदि बोल नहीं पाती तो वो पूरी क्लास लिख के दे जाती है कि हमें ये परेशानी है। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो धरती सबका बोझ उठा रही है, उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ रही है। ये जो मानसिकता है वो कैसे बदलेगी? वो मानसिकता इसी तरह से बदलेगी कि हमें जो है उसको सहयोग करना है, उसको प्रताड़ित थोड़ी करना है। उसको भी तो आगे बढ़ने देना है कि हर जगह वो जा ही नहीं पाए, डरती रहे। डरे क्यों? उसको हिम्मत तो देनी ही पड़ेगी ना कि वो है कुछ, उसको डरने की जरूरत नहीं। हम आपके साथ हैं। हम टीचर्स को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा उन बच्चों को कि हम आपके साथ हैं बेटा, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, आपके सपोर्ट में। हम तुरंत बनीपार्क थाने में मैंने फ़ोन किया, यहाँ पे पुलिस आ गई थी और यहाँ पे मैं छुट्टी पे थी। उस दिन भी तुरंत हमारे स्टाफ के गए थे, कोई बात हुई ऐसी तो तुरंत पहुँच गए थे और वहाँ गाड़ी भी आ गई थी। तो हम बच्चों को बस ये कहते हैं कि बोलना सीखे, चुप मत रहो, अपने अंदर दबाइए मत। अपने घर में बड़ी बहन को, माँ को, टीचर को, जिसको अपने मन की बात बता सकोगे तो आपके साथ कोई गलत भी नहीं होगा। यदि आप अपने अंदर लेते चले जाओगे तो कोई आपको दबाएगा। मेरी बच्ची भी है, ये भी मेरे साथ मेरी बच्ची है। मैंने कहा बेटा अपनी प्रॉब्लम पूरी बताओ, तो आप पर कोई अन्याय हो ही नहीं पाएगा। आप महिला हैं और एजुकेशन की फील्ड से जुड़ी हुई है। आपने यहाँ पे आने से पहले आप लेक्चरर भी रही हैं और ग्रामीण इलाकों में भी आपने काम किया होगा। कैसे मैनेज करती थी? परिवार भी देखना है आपको, स्कूल भी देखना है, और गांव के अंदर खासतौर पे अगर हमारी पोस्टिंग है तो किस तरह के चैलेंजेस फेस किया, कैसे उनको दूर किया? मैं शायद अभी आई हूँ 4 महीने। मैं 3 बजे या 2 बजे उठती थी। कई बार तो मैंने 2:30 बजे की बस भी पकड़ी है। मुझे टाइम पे 7 बजे पहुँचना है, पौने 7। मेन रोड पे वहाँ सरपंच का घर था जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी रहती थी। कहते मैडम आप जयपुर से आ गए। मैंने कहा कौन से स्कूल में थे आप? मैं देवली ब्लॉक के पास पुलियाड़ा से आई हूँ। लेक्चर तो मैं जयपुर में थी पर प्रिंसिपल वहाँ रहे। मैंने कहा नहीं, मुझे टाइम से पहुंचना। मैं हर क्लास में बच्चों की वहाँ पर क्लास लेती थी, एक तरह से उनको हर चीज़ समझाती थी, हर चीज़ क्लियर। मैंने कहा कि गांव में नहीं बता पाती होंगी इनकी माएँ, तो मैं उनको पूरी हर चीज़ समझाती थी। मुझे पूरी चीज़ बताइए, क्योंकि मैं जिस एरिया से आई हूँ वहाँ कंजर सांसी का मोहल्ला था, वहाँ एरिया था, लड़कियों के साथ इतनी प्रॉब्लम्स थी। तो पूरे टाइम पर ही मैं निकलती थी, बच्चे को भी टाइम पर छोड़ा जाता था। मैं लंच या तो पहले कर लेती या लंच में इंटरवल में तो मैं घूमती रहती थी हर जगह पर। किसी रूम में कोई खाली बच्ची तो नहीं बैठे, कोई बात तो नहीं, क्योंकि वो कोएड था, लड़कों के साथ लड़कियां थी। मोबाइल मैंने अलाउ नहीं किए थे, कोरोना काल में होंगे, पर जब मैं गई तो मैं मोबाइल अलाउ नहीं किए। कुछ भी आप टीचर से पूछिए। टीचर्स को भी कहा कि मैंने कहा हर चीज़ पर ध्यान दीजिए। कहीं उनके टॉयलेट जो थे वो बिल्कुल नहीं थे, तो गर्ल्स के जाते ही यही काम किया, गर्ल्स के अलग करवाए, बॉयज़ के दूसरी तरफ आपने वहाँ पर किए। बिल्कुल। लेकिन आपके सामने एक बड़ा चैलेंज था कि सुबह 2:30 बजे आप उठ रही है क्योंकि आप स्कूल टाइम से पहुँच सके। कितना टाइम पीरियड आपने इस तरह के ये फेस किया? मैंने 7.5 साल की, मेरी खुद की बच्ची भी अभी 12th में है, इस वक्त तैयारी कर रही है। मैं उसका भी पूरा करके आती थी, फिर घर जाके वापस मैंने ये नहीं कहा कि बेटा मैं थकी हुई, मैं फटाफट काम करती थी। मैंने मेड इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि मेरे बच्चे दोनों छोटे अंदर घर में बैठे हैं, घटनाएं कुछ
कुछ भी हो जाए, उस बच्चे को कोई भड़का दे। मैंने कहा बेटा दूसरे गेट के ताले से आप अंदर जाएंगे, आप बैठेंगी, सारा मैनेज करेंगी, कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताएंगी, स्कूल से आके बैठेंगी। मैं सब तैयारी करके आती थी उनकी, मैंने किसी को रखा नहीं, क्योंकि मेरी न्यूक्लियर फैमिली, मेरे हस्बैंड टूर पे रहते हैं। मैंने बच्चों को, मेरी बेटी को भी सपोर्ट, हर चीज़ सिखाई। मैंने कहा डरना नहीं है आपको, हर चीज़ मुझे वो बताती है, मैं उसकी तसल्ली से पूरी बात सुनती हूँ। उसको कराटे क्या हर चीज़ सिखाई। मैंने कहा डरना नहीं, सोफिया मैं इतनी दूर जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम हो बेटा फेस करिए। कोई हर चीज़ पूछती थी स्कूल में, टीचर्स के बारे में, बेटे से भी, ये नहीं कि लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ भी हो सकती है कोचिंग। मैंने कहा बेटा आपके साथ कोई ऐसी बात तो नहीं। मैंने बेटे से भी पूरी बात पूछी है, क्योंकि हर चीज़ वही मैंने स्कूल में बच्चों के साथ करती थी, जिससे कोई दिक्कत। बच्चों ने खुल के फिर हर चीज़ बताई। ये जो चैलेंज है, अगर हम कामकाजी महिला हैं तो ये चैलेंज फेस करना पड़ सकता है, जैसे आपने किया। कभी आपको लगा रानू जी इस तरह के चैलेंजेस, काम के साथ प्रोफेशन भी आपको भी अब देखना है, सोशल एक्टिविटी से भी आप जुड़ी हुई हैं, घर भी हमें संभालना है, किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज की, किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए? सी अगेन फीमेल्स बोलते हैं, लेडीज़, महिला बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, अपने आप में एक शक्ति होती है, शक्ति का रूप होती है, लेकिन फिर भी चैलेंजेस तो बहुत ही होते हैं। जैसे अभी आपने अभी मैंने जैसे बोला, अकेले जाना वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। अभी भी रात को मैं अवॉइड करती हूँ अकेले जाना, या तो ड्राइवर होता है या फिर कोई घर का कोई सदस्य होता है, वॉट एवर सेड एंड डन। एंड मैं एक ये बोलूँगी कि हम शुरू से ही अपने को ग्रास रूट लेवल से अपने बेटों को, जैसे मेरे बेटे छोटे थे, मैं जब से समझाती थी, उनको सिखाती थी कि महिलाओं की इज़्ज़त करना। जब हम शुरू से बच्चों को, उनके दिमाग में इम्बाइब हो जाता है कि दे आर ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, दूसरी डिफरेंट सेक्स है तो क्या, फीमेल है तो क्या हुआ, दे हैव द राइट टू लिव। अब महिलाएं होती हैं, मैं देखती हूँ सड़क पे या बाहर जाती हूँ तो छोटे कपड़े पहनती है, एवरीबडी स्टेयरिंग देम, व्हाई, दे हैव देयर राइट टू वेयर वॉट एवर। बट हाँ, हमको जगह के, एक तो मैं ज़रूर बोलूँगी, मैं भी एक महिला हूँ, कि हमको जगह के हिसाब से थोड़ा सा कपड़े पहनने चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं हम मीटिंग्स में आ रहे हैं, जैसे स्कूल में आ रहे हैं तो वी आर नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड, बिकॉज हमारी इमेज, हमारी सब कुछ हमारे हाथों में होती है। एंड फिर हम पूरी शक्ति के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ एक इमेज बना के आगे बढ़ें, तो पूरे सब हमारा सपोर्ट करते हैं। और हमको किसी की देखना नहीं होता कि कौन है हमारे पीछे। जब हम खुद में एक शक्ति होती है, पूरी लाइन लग जाती है सपोर्टर्स की। मैम, अब आप मुझे सर बताइए कि आपने, जैसे आपका प्रोफेशन भी ऐसा है, तो आपको क्या लग रहा है कि आज की तारीख में हम दिन मना रहे हैं, महिला दिवस मनाया जा रहा है, महिला को बराबरी का दर्जा मिल पाया है पूरी तरह से? पूरी तरह से तो अभी मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ फिर भी कंडीशंस पहले से बहुत बेटर हुई हैं, और इसमें सबसे बड़ा रोल एजुकेशन ने प्ले किया है। अब मैं समझती हूँ आप एजुकेटेड हैं तो आप आने वाले अपने बच्चों को भी, चाहे आपकी बेटी हो चाहे बहू हो, उसको भी उतना ही सपोर्ट करेंगे। जैसे मेरी मदर इन लॉ काफ़ी एजुकेटेड हैं, तो घर वो संभाल लेती हैं, अगर मैं बाहर बिजी हूँ तो बच्चों को वो देख लेते हैं। तो एक लेडीज़ को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल है, और ये रहेगा भी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि एजुकेशन गर्ल्स की सबसे बड़ा क्राइटेरिया होना चाहिए, और दूसरा कि समझाना। एक रानू जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप अपने लड़कों को समझाएं, वो बहुत ज़रूरी है, और ये मेरे ख्याल से लेडीज़ ही कर पाएंगी, मदर ही कर पाएगी। एक आपको नहीं लगता कि महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन भी होती है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि महिला की दुश्मन है। मेरे हिसाब से तो महिला की सबसे बड़ी सहयोगी है, और कोई भी ऐसा समय नहीं होता। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं, मोनिका और रानू जी, हम तीनों की तीनों इकट्ठे ही चलते हैं, बल्कि हमें तो लोग इस त्रिकोण के नाम से भी जानते हैं। और हम लोगों का आपस में इस तरह का रहता है कि कभी भी हमारे, मतलब ना केवल हम फ्रेंड्स हैं, हम पूरे परिवार के एक सदस्य हैं, और बिल्कुल हमेशा ही महिला का साथ तो देना ही चाहिए। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे अपने बारे में और बताइए कि सोशल एक्टिविटीज़ से आप जुड़ी हुई है, इसकी आपकी जो शुरुआत हुई थी वो किस तरह से हुई, कब से आपने इन सब चीज़ों की शुरुआत की, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और बताइए। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैं एक्चुअली कॉलेज टाइम से ही, मैं लेडी वुमेन कॉलेज से पास आउट हूँ, और उस समय ही दिल्ली से हूँ मैं। तो उस समय ही मुझे बड़ा शौक था कि गर्ल्स के बारे में सारा कुछ, उनको एक दूसरे की हेल्प करने का और सब कुछ करने का, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था उस समय भी। समय के साथ साथ आफ्टर मैरिज, जब मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोक सेवा में बिलीव करते हैं, और वो हर एक आदमी का जो भी घर में आना है, शायद वो दूर दूर तक इस बात के लिए बड़े पॉपुलर हैं कि उनके पास जो भी आता है उसका वो काम ज़रूर करते हैं।
तो अक्सर बड़ा अच्छा लगता था जब उनको लोग आके ब्लेसिंग्स दे के जाते थे और वो हर एक का काम करते थे, बिल्कुल इस तरह से किसी तरह निष्पक्ष भाव से करते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि कौन कहाँ से आ रहा है, किस तरह का है, तो उन्होंने सब कुछ किया। जब वो सब कुछ करते थे और जब लोग उनको अपने पूरे मन से ब्लेसिंग्स दे के जाते थे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। उस समय लगता था कि शायद यही सबसे ज़्यादा अच्छा है और मुझे भी ज़रूर इसमें जुड़ना चाहिए। तो मैं जो अपनी तरफ से जो थोड़ा थोड़ा हो सकता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ। अभी भी जैसे सरकार ने भी हमारी बहुत हेल्प की है। मनोज जी ने जैसे वहाँ पे उस एरिया के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी के लिए कैमरास लगाए हैं। गर्ल्स की एजुकेशन में अगर देखा जाए तो इस स्कूल के साथ वो लास्ट 15 साल से जुड़े हुए हैं। ना केवल यही स्कूल, वो कम से कम आसपास के 10-12 स्कूल सबसे ही जुड़े हुए हैं। और उन स्कूल्स में जब भी कोई भी नीड चाहिए, किसी भी बच्ची को, किसी भी बिटिया को, या कहीं इवन बॉयज़ का स्कूल, बाजोरिया स्कूल या जो भी स्कूल हैं, उनमें भी जो भी वहाँ पे जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं। आप घर परिवार को और बाहर की जो एक्टिविटीज़ है किस तरह से आप मैनेज करती हैं, उनके बारे में बताइए। और हस्बैंड का सपोर्ट उसमें या फैमिली का सपोर्ट किस तरह से मिलता है आपको? जी, मुझे सबका ही सपोर्ट मिलता है। मेरी डॉटर इन लॉ, जो शायद डॉटर इन लॉ तो नहीं है, वो मेरी डॉटर है, और डॉटर से भी बढ़कर शायद मेरी खुद की बेटी होती तो इतनी प्यारी ना होती जितनी वो प्यारी है। और वो मुझे बहुत ही सपोर्टिव है। अभी उसको पता था कि मुझे यहाँ आना है तो वो पूरी तरह से संभाल लिया उसने सब कुछ। और अभी घर पे जितने भी लोग आ रहे हैं उनको वो पूरी तरह से संभालती है। मेरा बेटा वो बिल्कुल मेरा पिलर है, वो तो मेरे लिए मेरी जान है, वो बिल्कुल हर जगह मेरे पास खड़ा हुआ है। और रही बात मनोज जी की, तो उनके पीछे तो हम सभी चलते हैं। एक पूरा सपोर्ट जो है वो आपको मिला है। कुछ कहना चाहती है हस्बैंड को, जो दिल की कोई ऐसी बात जो कहना चाहे तो प्लीज़ आज कह दीजिए। नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि वो मेरे हस्बैंड हैं। उनके बारे में मुझे इतना पता नहीं कि उनके मन में क्या है, पर हाँ, मैं पूरी कोशिश, अपने दिल की बात आज आप बोल सकते हैं। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि वो हर जन्म में मुझे मिले। मनोज जी सुन लीजिए मैम क्या बोल रही हैं। और जी मैम ने तो अपने दिल की बात बता दी अपने हस्बैंड को। जी, आप क्या कहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि परिवार होता है ना, 4 पहिए होते हैं, तो एक भी पहिया गड़बड़ होता है, परिवार ठीक से नहीं चलता है। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बेटे हैं और मेरी डॉटर इन लॉ, जैसे अभी हेमा जी ने भी बोला, डॉटर इन लॉ शी इज़ माई लाइफ, बिकॉज मेरे 2 बेटे हैं। जब बेटे की शादी हुई तो मेरे को एहसास हुआ कि बेटी होना क्या होता है, नो, एंड शी इज़ अ ट्रेजर। तो मैं बेटी होना, लाइक आई वॉज अ प्राउड मदर ऑफ 2 सन्स, बट जब से बेटी आई है मेरे को एक ममता का और एहसास हुआ है, नो। सो इट्स लाइक एक पूरी कंप्लीट फैमिली हो गई है। बहुत ही अच्छा लगता है। फैमिली है, एक दूसरे के साथ मिलके चलती है, सपोर्टिव होती है और खुशियाँ बिखेरते हैं। जब बेसिक लेवल से जब परिवार खुश होता है तो तरक्की भी होती है। जी बिल्कुल। नहीं तो मन खुश नहीं होता, अनहैप्पीनेस होती है। सो फैमिली इज़ द रूट, इज़ द पिलर ऑफ ऑल ऑफ अस। ओके, अच्छा, अपने बिजनेस की शुरुआत आपने की थी, वो किस तरह से की और कितना टाइम हो गया आपको, उसके बारे में थोड़ा जी, सा मैं बताइए। एक फैमिली, मैं बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पिंक सिटी पेट्रोल पंप श्याम नाथानी जी मेरे पापा का होता था, वो अभी किसी कारण बंद हो गया। तो शुरू से ही, बचपन से ही मैंने उसी वातावरण में मेरी अपब्रिंगिंग हुई, पैदाइश हुई थी। बचपन तो फिर मेरे यही था कि बड़े होके बिज़नेस ही करना है, बिकॉज वंस यू आर बॉर्न इन अ बिज़नेस फैमिली में ही शादी होती है। मेरे हस्बैंड भी एक जूलर है, प्रेशियस स्टोन्स में डील करते हैं, और मेरा ज्वेलरी का बिज़नेस है। हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी बनाती हूँ मैं, सिल्वर मेटल में, और एक्सपोर्ट करती हूँ। लाइक आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई वर्क, बिकॉज हर चीज़ जो भी सुंदर होती है, मेरे को क्रिएटिव होती है, उसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है। एंड उसको और निखार के मैं सब लोगों तक पहुँचाऊँ, अपना राजस्थान का क्राफ्ट पहुँचाऊँ। बिकॉज मैं 20 साल जनीवा रही थी, तो मैं बहुत एक देशभक्त भी हूँ। तो मेरे को लगता है कि जो हमारा क्राफ्ट है, जो हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी जो मैं बनाती हूँ, मैं राजस्थान को रिप्रेजेंट करूँ, पूरी दुनिया में पहुँचे, और मेरे देश का, मेरे प्रदेश का, मेरे शहर का नाम होए। मेड इन जयपुर। जी थैंक यू मैम। मेडिकल प्रोफेशन मतलब बहुत सारी पढ़ाई, घंटों तक पढ़ाई, उसके बाद हम एक डॉक्टर बन पाते हैं। वो आपने सब कुछ किया, आप डॉक्टर बन गई। आपके हस्बैंड के बारे में थोड़ा, अपनी फैमिली के बारे में मुझे सबसे पहले बताइए, उसके बाद मैं अगला सवाल करूँगी आपसे। फैमिली में हमारे एक्चुअली डॉक्टर्स ही ज़्यादा हैं। मेरे सिस्टर इन लॉ भी डॉक्टर हैं, और हस्बैंड तो अब बिज़नेस में है, पहले सर्विस में थे, सॉफ्टवेयर बिज़नेस में है वो। तो जॉइंट फैमिली है हम लोगों की। तो अब सब एजुकेटेड हैं, सारे वर्किंग हैं, सब लोग, जिठानी, मैं, मेरी सिस्टर इन लॉ, सब लोग वर्किंग हैं, सब डॉक्टर्स हैं।
तो हम लोग तो ऐसा है कि मॉर्निंग टिल इवनिंग बिजी रहते हैं। तो बच्चों की जिम्मेदारी जनरली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके बच्चों के, हमारे जो इन लॉज हैं उन्होंने ही संभाली हुई है बचपन से ही। अब तो खैर बच्चे बड़े हो गए हैं, सब कॉलेजेस में हैं। तो एक जॉइंट फैमिली में एक फैमिली सपोर्ट मिलता है तो आप अच्छे से काम कर पाते हैं। आपको टेंशन नहीं होती कि आपके पीछे आपकी फैमिली में किसी का रह गया कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो एक जॉइंट फैमिली का बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है जो मैं समझती हूँ। और एजुकेशन अगर है उस फैमिली में तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है, सब अपने अपने टाइमिंग्स भी सेट हो जाते हैं, सब सेट हो जाता है। तो इसी तरह से जॉइंट फैमिली का ही है हम लोगों का। एज ए फीमेल आपको कोई चैलेंजेस कभी सोसाइटी में फेस करने पड़े? नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं। एज अ डॉक्टर हैं तो हम लोगों का तो क्या है कि कुछ लोग रिस्पेक्ट से भी ज़्यादा बात करते हैं, तो एक ऐसा कोई चैलेंजेस हुए नहीं है। और थोड़ा सा शुरू में, मैं सबसे एल्डर हूँ, हमारे 5 ब्रदर सिस्टर्स हैं, तो शुरू से थोड़ी बोल्डनेस थी मुझ में। अकेले रह के पढ़े हैं, अकेले हॉस्टल्स में रह के पढ़े हैं, 9th से ही मैं घर से अलग हूँ। तो थोड़ा सा वैसे भी बॉर्न एंड ब्रॉट अप भी ऐसा है कि ऐसे कोई चैलेंजेस आए भी तो फेस कर लिए। जी, सेम सवाल मेरा आपसे था मैम, क्योंकि आपके पोस्टिंग भी ऐसी जगह रही है जिस प्रोफेशन में आप हैं, अलग अलग जगह आपको घूमने का मौका मिला, रहने का मौका मिला, उसमें मजबूरी भी रही होगी आपकी। तो एज ए महिला के तौर पर कोई चैलेंजेस आपको लगा? महिला के तौर पे मैं पूछ रही हूँ, एज ए प्रोफेशन नहीं बात कर रही हूँ, एज ए महिला। नहीं, इतनी ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मेरी फादर की बहुत छोटी उम्र में मेरी डेथ हो गई थी, तो मेरी मदर ने ही हमें संभाला। जी। और सभी हमें अच्छी एजुकेशन देके सब जॉब में रहे अच्छे, भले वो बैंक में रही, लेक्चर रही, मैं भी आई। तो मेरी मदर ने यही कहा था कि जितना डरोगे उतना मरोगे, हिम्मत तो करनी है तुम्हें, जी। डरो मत, बस हिम्मत करते चला जाओ, रास्ते खुलते जाएंगे, सहयोग मिलता जाएगा। बाकी मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड का मुझे पूरा सहयोग मिला। वो मैरिड ब्लड बैंक में है, हेल्पिंग नेचर के हैं। वो कहते तुम स्कूल में यदि कुछ करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने टोंक में नौकरी की, वो मेरे साथ गाड़ी लेके उस दिन छुट्टी लेते थे और मैं कलेक्टर तक गई, मैं स्कूल की बिल्डिंग के लिए, जहाँ उन्होंने तुझे करना है, कोई नहीं है तो मैं हूँ तेरे साथ। यहाँ पे भी मैं आई हूँ, कहते हैं कि यहाँ पे भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, कोई चीज़ दिक्कत है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं मजदूर है कुछ है मैं लेकर आता हूँ। तो उनका पूरा सहयोग मुझे मिला। मेरे बच्चे भले छोटे हैं पर वो भी मेरे पूरे साथ हैं। कहते हैं मम्मा आपने इतना स्ट्रगल किया तो हम गलत दिशा तो जाएंगे नहीं, और हम भी जो है आप चाहते हो ना उस दिशा में बढ़ के ही दिखाएंगे। तो बस यही है। इस महिला दिवस को अपनी तरफ से जो भी मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहे वो ज़रूर दीजिए प्लीज़। महिला हर लड़की के लिए यही है, बस जो वो चीज़ बनना चाहते हैं उस विचार को मैं कहती हूँ अपने जीवन का सार बना लो, उसके बारे में सोचो। मैं अपने बच्चों से, लड़कियों से यही कहा, कल भी ये भी कहती हूँ, उसके बारे में स्वप्न देखो तो सफलता तो मिलेगी, वैभव में मिलेगा। और दूसरे विचारों को छोड़ दो, सड़ना सड़ना कुछ नहीं, इस चीज़ तक पहुंच जाओ कि चेहरे पे अपने आप चमक आ जाए। जी बिल्कुल, किन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। थैंक यू सो मच मैम। मैम आप भी, मैं चाह रही थी महिला दिवस पे जो भी मैसेज हमारे दर्शकों को आप देना चाहें अपनी तरफ से प्लीज़। महिला दिवस पे मैं तो यही बोलूँगी कि गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट करिए, गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। गर्ल चाइल्ड है जो पूरी सोसाइटी को आगे चल के बदलेगी। तो आप जैसे अपने आप बॉय चाइल्ड को ब्रॉट अप करते हैं, उसी तरह से गर्ल्स को भी पहले प्रेफरेंस दीजिए मेरे हिसाब से। तो जी, थैंक यू मैम। तानू जी, जो भी मैसेज आप देना चाहें। मैसेज है कि सिस्टरहुड को प्रमोट करिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए, काटिए मत, यू नो। एंड मैं एक चीज़ रीड करना चाहूँगी। बिल्कुल मैम, ज़रूर। थैंक यू सो मच। लफ्ज़ नहीं एहसासों की, लफ्ज़ नहीं एहसासों की किताब हो तुम, जो समझ गया तुमको लाजवाब हो तुम। सो दिस इज़, ये अपनी ये पंक्तियाँ डेडिकेट करती हूँ सारे दुनिया की महिलाओं को, हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के बाहर की। सब खुश रहें, तरक्की करते रहें। और ये नहीं कि हमको पुरुषों से आगे निकलना है। मैं इसमें बिलीव नहीं करती कि झंडा लेके हमको जाना है सड़क पे और फेमिनिज़म का नारे लगाने हैं। नहीं, आई बिलीव इन को एग्जिस्टेंस। आप जियो, हम जिए, सब मिल के जिए और तरक्की करते रहें। एंड थैंक यू सो मच राखी जी आपको, एंड मंजीत भैया आपको, एंड मीडिया को हमारी बातें पहुंचाने के लिए। थैंक यू जी। जी मैम, जो भी मैसेज अपनी तरफ से आप हमारे दर्शकों को देना चाहें महिला दिवस पर। मैं सबसे पहले तो ये सोचती हूँ कि जब आप इतनी अच्छी हैं, एक महिला हैं और हम सबका सहयोग करने के लिए आई हैं, तो बाई गॉड आने वाला टाइम तो बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू। अगर ऐसे ही रहा और ऐसे ही सब हमारे जिस तरह से ये स्कूल में आने वाली बच्चियां हैं और बहुत अच्छे से जब वो किसी पुरुषों का इस तरह से मीडिया लेके पहुंचेंगी, तो बस वही बात है रानो जी की जैसी
कि हम उनसे आगे तो नहीं जाना चाहते, पर कंधे के साथ कंधा जरूर मिलाना चाहते हैं। और चाहती हूँ हर एक बच्ची अपने आप में एक शक्ति बने। हर एक बच्ची का नाम ही शक्ति है। जब मैंने कह दिया कि मही ही धुरी है, जब धरती ही है और वही उस सबका केंद्र है, तो बस उसके आगे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई कुछ चंद महिलाएं जो सभी लाइफ में सबके स्ट्रगल होता है, इनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रगल जरूर आए, लेकिन उन्होंने उन स्ट्रगल को, जो संघर्ष थे, उनको पार करते हुए अपनी एक मुकाम, अपनी एक पहचान बनाई है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे इन सभी महिलाओं की तरफ से एक ही मैसेज है कि अपनी शक्ति को पहचानें, लगातार जो भी फील्ड वो चुनना चाहते हैं उसको चुनें और आगे बढ़ते रहें। पत्रिका टीवी में कैमरा पर्सन मंजीत सिंह के साथ राखी हजेला।